नास्ति मातृ समो गुरु, माता के समान कोई गुरु नहीं। और बताते हैं एकादशी के समान कोई व्रत नहीं है तीनों लोगों में। और कोई कहे कि तपस्या क्या है, तो तपस्या तो बहुत सारी है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ तपस्या तपो न अनशनात् तुल्यम। अनशन, अनशन माने ना खाना। सबसे बड़ी तपस्या यही है, भोजन ना करना, माने भोजन का जितना संभव हो त्याग करना, उसी को तपस्या कहते हैं। लोग व्रत करते हैं और उसमें कितना लेना है, कब लेना है, ब्राह्मण को खिला कर लेना है, ऐसे विधि है तब करने की। ऐसे ही माता के समान कोई गुरु ने ऐसे कहा कि नास्ति भार्या सम पत्नी के समान कोई मित्र नहीं संसार में, पत्नी सबसे श्रेष्ठ मित्र है। और पुत्र के समान कोई प्रिय नहीं है संसार में। स्वाभाविक है, हमारे पुत्र कितना प्यारा होता है। ऐसे ही बहन के समान कोई पूजनीय नहीं है। बड़े लोग पूजनीय होते हैं, लेकिन बहन के चरण छुए जाते हैं। बहन को कन्यादान करके आदर के साथ विदा किया जाता है। बहन के समान कोई पूजनीय नहीं है, वैसे ही माता के समान कोई गुरु नहीं। दान करना हो किसी को, आप जानते हैं, तो कहते हैं सबसे बढ़िया जामाता के समान कोई पात्र नहीं होता। जामाता माने दामाद, दामाद को दिया जाए वो सबसे बढ़िया पात्र है। ऐसे तो सबको दिया जाता है, ब्राह्मणों को, दूसरे दूसरे लोगों को देने का विधान है, लेकिन दामाद को क्यों, उसको कन्या दान दिया जाता है। कन्या न दानम कन्या समम, दान तो बहुत है लेकिन कन्या दान के जैसा कोई दान नहीं। वैसे ही भाई के समान कोई बंधु नहीं, ऐसे माता के समान कोई गुरु नहीं। सबसे बढ़िया स्थान कौन सा है, बोले गंगा जी के पास रहना सबसे बढ़िया स्थान है। देशो गंगांतिका श्रेष्ठ। सबसे बढ़िया पत्ता किसका है, बोले तुलसी का पत्ता। दलेसु तुलसी दलम। सबसे बढ़िया वर्ण कौन सा है, वर्णेशु ब्राह्मण। ऐसे ही श्रेष्ठो गुरु माता। ऐसे ही माता को भी, बड़े बड़े गुरुओं में भी माता को श्रेष्ठ गुरु माना है। और पुरुष जो है पुत्र रूप से भार्या आश्रित जाति पत्नी को आश्रित करके उत्पन्न होता है, इसलिए पूर्व भावाश्रया माता तेरे सैव गुरु। पूर्व भाव को आश्रय करके रहती है माता जी, इसलिए उनको गुरु माना गया। मातरम पितरम च हो दृष्ट्वा पुत्र धर्मविद प्रणम्य मातरम पश्चात प्रणमेत पितरम गुरु। व्यास जी महाराज कहते हैं कि माता पिता दोनों जहां बैठे हो, पहले किसको प्रणाम करो, पहले माता को प्रणाम करो, फिर पिताजी को प्रणाम करो, फिर गुरु जी को प्रणाम करो। मातरम पितरम च हो दृष्ट्वा, पहले माता जी को, पिताजी को, फिर गुरु जी। माता धरित्री जननी दयार्थ हृदया शिवा। देवी धरित्री है, धारण करने वाली, हमको पेट में रखा है जिसने, जननी है, और वो दया से भरी रहती है, जीवन भर दया से परिपूर्ण रहती है। देवी है, देवी माने दिव्य गुणों से संपन्न है, तीनों भुवनों में श्रेष्ठ है। निर्दोषा, माता में कोई दोष नहीं होता। और स्वयं सर्व दुख सारे दुखों को दूर करने वाली होती है। पुत्र के लिए माता सदा निर्दोष होती है, माता का दोष देखना भी अपराध होता है, ऐसा कहा है। इसलिए आराधनीय परमा दया शांति क्षमा धृति स्वाहा सुधा से गौरी से पद्मा से विजया जया, जो षोडश मातृका देवी हम नाम स्मरण करते हैं, पूजा में भी उनके नाम गिनाए। दुख हंत्री से नामानी मातु एक अभिष्टीय, 21 नाम है जो दुख दूर करने वाली माताएं हैं। इनको सुनना चाहिए, इनके सुनने मात्र से समस्त दुखों से छूटता है। दुःखै महद्भिर्वोनो विदृष्ट्वा मातरमीश्वरम मातरमीश्वरीम इमानंदम लभेन मर्त्य सखिम वाचोपपद्यते। ये मैंने एक स्तुति आपको बताई जो मातृ स्तुति के नाम से हमारे पुराण में कही गई है। आप सभी लोग बड़े ही भाग्यशाली हैं। थोड़ा सा माता जी की तुलना करेंगे, माता जी का स्मरण करेंगे, सभी लोग बढ़ते हैं गाएंगे रूपस्तार।
माता जी कैसी हैं? प्रेम की प्रतिमूर्ति है माँ, प्रेम की प्रतिमूर्ति है माँ, प्रेम की प्रतिमूर्ति है माँ, प्रेम की प्रतिमूर्ति है। त्याग की अभिव्यक्ति है माँ, त्याग की अभिव्यक्ति है माँ, प्रेम की प्रतिमूर्ति है माँ, प्रेम की प्रतिमूर्ति। त्याग की अभिव्यक्ति है माँ, त्याग की अभिव्यक्ति है माँ, प्रेम की प्रतिमूर्ति है माँ, प्रेम की प्रतिमूर्ति। प्राणियों की शक्ति है माँ, प्राणियों की शक्ति है माँ, शक्तिश्वर शक्ति है माँ, शक्तिश्वर शक्ति है माँ। माँ की सेवा अति कठिन है, माँ की सेवा अति कठिन है, समझ जाओ होगा सारा, समझ जाओ होगा सारा। पहले से ही शक्ति पाई, पहले से ही शक्ति पाई, जब जरा दिल से पुकारा, जब जरा दिल से पुकारा, सब सोची है माँ, सब सोची है। प्रेम की प्रतिमूर्ति है माँ, प्रेम की प्रतिमूर्ति है माँ, त्याग की अभिव्यक्ति है माँ, त्याग की अभिव्यक्ति है माँ, प्रेम की प्रतिमूर्ति है माँ, प्रेम की प्रतिमूर्ति। सुखी मेरे दुख में होती, सुखी मेरे दुख में होती, मेरे दुख में है सुखी माँ, मेरे दुख में है सुखी माँ, कामना की हर कोई सभी पूर्ति है, प्रेम की प्रतिमूर्ति है माँ, प्रेम की प्रतिमूर्ति है। सबसे अच्छी मित्र है माँ, सबसे अच्छी मित्र है माँ, कर की सदा पवित्र है माँ, कर की सदा पवित्र है माँ। अंधेरे मार्ग चल, अंधेरे मार्ग चल है सदा सर्वत्र है माँ, सदा सर्वत्र है। प्रेम और करुणामयी, प्रेम और करुणामयी, प्रेम और करुणामयी, आशीष की शुभ वृत्ति है, आशीष की शुभ वृत्ति है।
प्यार कोई क्या करेगा, प्यार कोई क्या करेगा, जो हमें माने किया, जो हमें माने किया, बाद में आया स्वयं, बाद में आया स्वयं, पहले हमें माने किया, पहले हमें माने किया। माँ हमारे पास है और अब क्या चाहिए, माँ हमारे पास है बस और अब क्या चाहिए। सत्य दुर्गा लक्ष्मी, सत्य दुर्गा लक्ष्मी, सत्य दुर्गा लक्ष्मी, सरस्वती की मूर्ति है माँ, सरस्वती की मूर्ति है माँ, प्यार की अभिव्यक्ति है माँ, प्यार की अभिव्यक्ति है। प्रेम की प्रतिमूर्ति है माँ। तो ऐसे जो माता जी हैं उनको हम प्रणाम करते हैं। आज मातृ दिवस है, मदर्स डे। ये प्राणियों की शक्ति है माँ। देखो हमारे जो पर्सनल देवता, देवता तो सार्वजनिक देवता हैं, राधा कृष्ण सार्वजनिक देवता हैं, शंकर भगवान सार्वजनिक देवता हैं, हनुमान जी। लेकिन हमारे पर्सनल देवता हैं 3 पर्सनल देवता। खाली पर्सनल देवता कैसे हैं? वो 3 हो सकता है हमारे पिताजी को कोई देवता ना मानता हो, लेकिन हमारे लिए देवता है। हमारी माताजी, हमारे पिताजी, हमारे गुरुजी, ये तीनों पर्सनल देवता हैं, हमारे देवता हैं। ये किसने कहा है? ये वेद ने कहा है। साक्षात जो हमारे वेद में सबसे पहला, सबसे श्रेष्ठ जो हमारे लिए अनुशासन है, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। तो ये 3 हमारे ऐसे पर्सनल देवता हैं। आप जरा देखो, जो हमारी माता हैं उनके लिए हमारे शास्त्रों में माता को क्या कहा गया? कहते हैं जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, आप ध्यान दें, आप तो बड़े हो गए हैं। जब हम लोग छोटे थे तो हम पढ़ने जाते थे तो हमारे हाथ में पेंसिल दी जाती थी, पेंसिल, वो पेंसिल। और जब हम बड़े हो गए तो हमारे हाथ में पेन दे दिया गया। इसका मतलब क्या है? पेंसिल जो दी जाती थी, कापी हमें मिली और पेंसिल से हम लिखा करते थे, आपको सबको याद है। और बाद में आपको पेन मिल गया। पेन कब मिलता है? और पेन मिलने का मतलब क्या है? पेन मिलने का मतलब यह है कि आप जब समझ जाएं कि अब आपकी गलतियों को मिटाना संभव नहीं है, क्योंकि पेंसिल से मिटाया जा सकता था। आप कुछ भी लिखते थे, पेंसिल दी जाती थी तो पेंसिल से आप मिटा दिया करते थे, आपकी गलती रबर से मिट जाती थी। लेकिन पेन से लिख दोगे तो मिटेगी तो नहीं। तो बचपन में जो गलती हो जाती है वो आप बड़े होकर गलती करेंगे तो कौन स्वीकार करेगा? हमारी अभी हम लोग थोड़ी चर्चा करेंगे। जो सर्वश्रेष्ठ माता है, जो हमारे पिता की जानकारी हमें कराती है। बच्चे को क्या मालूम हमारे पिताजी कौन है? बेटा ये तेरे पिता है, माँ ही जानती है। श्रुति माता, ऐसे ही वेद के जो मंत्र हैं उनको श्रुति माता कहा जाता है।
श्रुति माता परमात्मा का बोध कराती है। इसीलिए तत्व समन्वयात, और वो जो ब्रह्म सूत्र के जो सूत्र हैं उनमें परमात्मा का ज्ञान केवल श्रुति से होता है, वेद से होता है। बाकी हमारी माता जन्म देने वाली से लेकर के वेद तक की जो यात्रा हम करते हैं, आज हमारी माता ने हमें मंदिर लाना सिखाया तो हम मंदिर आने लग गए। आप देखें, someone who will love you unconditionally till her last breath, ऐसी कोई है कि अपनी जीवन की अंतिम सांस तक आपको प्यार करती है, वो केवल और केवल मां है। कि जब तक अंतिम सांस भी चलती रहेगी तब तक आपके प्रति उसका प्यार कम होने वाला है। तो someone who will love you और कैसा प्यार? अनकंडीशनली। उसकी चाहती थोड़ी है कुछ। आप माँ को कुछ बात इतना ही कह दो, आप माँ को कि माँ तो कैसी है, बस उसे सब कुछ मिल जाता है। माँ ठीक है ना, आप एक टेलीफोन ही कर लो। एक कहते हैं, एक माता जी अपना उनको मोबाइल दे गया था उनका बेटा, और मोबाइल को एक मोबाइल रिपेयर शॉप में ले गई। कहती जरा बेटा मेरा देखना है मोबाइल खराब है। तो दुकानदार ने उसको खोल के देखा, कहता माता जी आपका मोबाइल बिल्कुल ठीक है। मोबाइल ठीक है, लेकिन मोबाइल ठीक है तो मेरे लड़के के फोन क्यों नहीं आते इसमें? आप सोचो, लड़के के फोन तो तब आएंगे जो लड़का करेगा, लेकिन मोबाइल ठीक है कुछ नहीं कहा। आप समझ लीजिए, बिल्कुल नो गिफ्ट टू योर मदर कैन एवर इक्वल द गिफ्ट शी गेव टू यू। व्हाट इज दैट गिफ्ट? द लाइफ। जिसने हमें जीवन दिया है और इस जीवन के बल पर हम इतने आनंद ले रहे हैं। और देखो माता जी के लिए हमारे महात्मा कहते हैं, मदर हैज बैकबोन मेड ऑफ स्टील। एंड आप देखते हैं कैसे बच्चे को पालती है, और इस कनाडा जैसे देश में कहां उसको लेकर के सड़कों पर और कितनी बड़ी ट्रॉली लेकर के चलाती है, उसको उसमें बिठाकर उसे। तो कहते हैं वो माता जी, मदर हैज बैकबोन मेड ऑफ स्टील एंड हार्ट मेड ऑफ गोल्ड। उसका सुनहरा हृदय। तो आज हम कहते हैं, आई लव माई मदर एज ट्रीज लव वाटर एंड सनशाइन। हम माँ को कितना प्यार करें? जैसे पौधे को पानी से प्यार होता है, जैसे पौधे को सनशाइन की जरूरत होती है, ऐसे माँ के आशीर्वाद की हमको आवश्यकता है। हमारे ब्रह्म वैवर्त पुराण का एक श्लोक मैं आपको कहूं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहते हैं 16 मात्राओं का वर्णन किया। 16 मात्रिका दूसरी है, ये 16 मात्रा ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताई। स्तनदात्री, आप ध्यान देना, हमारी जन्म देने वाली माता, सबसे पहले तो उसी का नंबर आता है। स्तनदात्री हमें जो अपना स्तन पिलाती है, सबसे पहले बच्चा जब जन्म लेता है तो सबसे पहले मां दूध पिलाती है। गर्भदात्री, आजकल ऐसी माता भी होती है गर्भ में कोई रखती है और फिर उसको गर्भ को दूसरी माता का वो पुत्र बन जाता है, सरोगेट मदर। लेकिन एक भक्ष्यदात्री, भोजन देने वाली। गुरुप्रिया, चौथी माता। गुरु पत्नी भी हमारी माता होती है। और क्या है? हमारे इष्ट देवता है कृष्ण। तो कृष्ण की जो राधा जी है वो भी हमारी माता है। हमारे इष्ट देवता शंकर हैं, तो माता जी पार्वती भी हमारी माता है। पितो पत्नी, पिताजी की जो उसको हम ग्रांड माँ, बड़ी माँ कहते हैं, वो हमारी माँ कही गई हमारे ब्रह्म वैवर्त पुराण में। पितो पत्नी जो, और पितो पत्नी से करने का, पिताजी की बेटी जो है, एक बार पिताजी की बेटी कोई दूसरी हमारी सगी माता, हमारी बहन नहीं है, लेकिन वो भी हमारे पिताजी की जो बेटी है उसको भी माता के समान कहा गया है। सगर्भजा, भगिनी, पुत्र पत्नी, और प्रिया प्रसूहु। प्रिया प्रसूह कौन है? पत्नी की माता जी, माने सासू मां, वो भी माता कही गई है।
ब्रह्मविद प्रव्यासी महाराज ने कहा है। और मातु माता, नानी, माँ की जो माँ है वो भी माता है। पितु माता, पिताजी की माता जो दादी माँ है। सोदरस्य प्रिया, सगे बेटे की जो, सगे भाई की जो पत्नी है उसको भी माता के समान शास्त्र में कहा गया है। वो भी हमारी माँ के समान उसका आदर किया जाता है। और मातु पितुश्च भगिनी, माता जी की बहन, पिताजी की बहन, वो भी माता है ना, बुआ, बुआ माँ बोलते हैं। और मातुलानी तथा मातुलानी मामी को कहते हैं। मामा जी की जो पत्नी है वो भी माता है। और ये पितुर्माता सौदरस्य प्रिया च मातु पितुश्च भगिनी मातुलानी तथा जनानाम वेद विहिता मातरः षोडशा। ये वेद में, शास्त्र में 16 माताएं गिनाई गई हैं। शंकराचार्य भगवान कहते हैं कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पूत कुपूत हो जाता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। ये वेद में 33 उपनिषद में और पहले ही चैप्टर में जो 11वां मंत्र है उपदेश है, उपदेश वल्ली, वहां मातृदेवो भव, ये वेद का ही वाक्य है। माता कोई परमात्मा से अलग नहीं है। मातृदेवो भव, माता को परमात्मा मानने वाले बनो। अगर जीवन में उन्नति चाहते हो, ऐसे ही उसमें बताया गया आयु पुमान जसः स्वर्गम कीर्तिम पुण्यम बलम श्रियम पशु सुखम धनम धान्यम प्राप्नुयात् मातृवंदनात्। माता जी को नमस्ते कर लो जी, तो बोले क्या होगा, क्या फायदा होगा माता जी को प्रणाम करने से? एक व्यक्ति कहता है मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है इसलिए मैं उसको नमस्ते नहीं करता। पढ़ी लिखी नहीं है उसको कुछ आता नहीं है, लेकिन माता आपकी पढ़ी लिखी नहीं है तो आप किसी की माता से अपनी माता बदल तो नहीं सकते ना। कहते हैं माता जी को प्रणाम करने से आपकी आयु बढ़ती है। सबसे पहला शास्त्र कहता है आयु। और क्या बढ़ता है? माता जी को प्रणाम करने से यश बढ़ता है। माता जी को प्रणाम करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग किसे कहते हैं? जिसमें दुख का लेश नहीं है। मीमांसा शास्त्र के अनुसार न च ग्रस्तम अनंतरम, ऐसा दुख जो आज नहीं है और जीवन में आने वाला भी नहीं है, वो आज भी तो माता जी की सेवा करने से वो मिलता है। पुण्यम, पुण्य तो होता ही है। बलम, शक्ति मिलती है। माता जी की सेवा करने से शक्ति मिलती है। श्रियम, माता जी की सेवा करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य मिलता है। पशु, माता जी की सेवा करने से जिनको पशु चाहिए होते पशु मिलते हैं, नहीं तो आपको फिर बढ़िया व्हीकल चाहिए, गाड़ी मिलती है, समझ लो हाथी घोड़ा मिलते हैं, तो यहाँ पर आपको बढ़िया गाड़ी घोड़े मिलते हैं। सुखम, सब सुख मिलते हैं। धनम धान्यम, धन मिलता है। धान्य माने खाने पीने की कमी नहीं रहती जो माता जी की सेवा करती। आपको मैं निवेदन करूं, 10 साल से एक माताजी सीनियर होम में रह रही थी। एक बालक बेटा, उसके पास फोन आया सीनियर होम वाले के मैनेजर का कि तुम्हारी माता थोड़ी सीरियस है, प्लीज कम सून, योर मॉम इज सीरियस। बेटा चला गया, बोला माँ कैसी है? चलो इतने दिन से जल्दी से, कभी कभी चले जाते थे, समय नहीं मिलता था, बड़े ऑफिसर बन गए, बड़े आदमी बन गए। माता जी बेचारी सीनियर होम में रह रही है। माता जी ने देखा कि बिल्कुल अंतिम समय में है, जाने ही वाली है। माता जी की सेवा कर रहे थे तो पहली बार कमरा देखा, कभी गए नहीं, आज तक किसी को भेज दिया था, लेकिन मैनेजर ने कहा आज आपको मिलना हो तो जल्दी आ जाओ, अभी मिल सकते हो, बात कर सकते हो, नहीं तो उसका कोई भरोसा नहीं है। गया और जाकर देखा तो माँ के कमरे में इतनी गर्मी, पंखा नहीं। मैनेजर को बुलाया कि तुमने इस कमरे में पंखा क्यों नहीं लगाया? बोले हमारे कमरे में किसी पंखे हैं नहीं, हमारे पास फंड की कमी है, किसी तरह से लोग हम रह रहे हैं, उनको खाना देते हैं, वही बहुत है। लेकिन बच्चे ने तुरंत माँ से कहा, माँ तूने मुझसे बोला नहीं कि मेरे टेलीफोन कर देती, मुझे किसी से कहवा देती, मैं तेरे कमरे में पंखा तो लगवा देता।
तो माँ कहती हाँ मैं तुझे बोलने वाली थी इस कमरे में पंखा लगवा देना, पर बेटा तो एक काम करना, इस कमरे में पंखा लगवा देना। तो कहता है माँ तू 10 साल इस कमरे में रह गई और तूने आज तक बिना पंखे के काट लिया, अब पंखा लगवाने से क्या फायदा है, अब तो दूसरे लोग आएंगे, अब मैं क्यों लगवाऊंगा, अपनी माँ के लिए तो लगवा देता। कहते वो मैं नहीं कह रही हूँ, पर मुझे मालूम है तू 10 साल पहले मुझे यहाँ छोड़ गया था, तो तेरा लड़का भी तो तुझे छोड़ के जाएगा ना यहीं पर, तो पंखा तेरे काम आ जाएगा। मैंने तो जैसे तैसे गर्मी में अपना दिन 10 साल काट लिए, लेकिन मैं जानती हूँ तेरा स्वभाव तू नहीं काट पाएगा। बच्चे के लिए कितना प्यार, मैं तेरे लिए पंखे की बात कर रही हूँ, मैं अपने लिए तो मैंने जो कुछ समय बिताना था वो मैंने बिता दिया। तो मैं एक दो बातें और आपसे कहूं, जो माता की परवाह नहीं करते, माता का ध्यान नहीं करते, उनके लिए शास्त्रों में क्या कहा गया, जो माता के विरुद्ध हैं, कभी भी माँ के विरुद्ध हम जा नहीं सकते, चाहे माँ जैसी भी है। क्यों? धिगस्तु जन्म तेषां वै कृतज्ञानां च पापिनां ते सर्व सौख्यदां देवीं सोपास्यां न भजन्ति वै। कहते हैं उनका जन्म लेना धिक्कार है ऐसे बेटों को, और वो उनको कृतज्ञ कहा गया है। कृतज्ञ माने हमारे साथ उसने अपना उपकार किया, अपने जीवन की बगिया को उजाड़ कर और हमें जन्म दिया, कितने कष्ट सहन किए, अपने पेट में रखा। कई माताएं बहनें आजकल इसलिए विवाह नहीं करती, कभी बच्चा पैदा करना पड़ेगा और हम तो हमारी जवानी तो चली जाएगी, हम तो बूढ़े हो जाएंगे, हम बच्चा पैदा ही नहीं करेंगे। तो माता ने अपनी परवाह ना करते हुए हमें जन्म दिया, तो हम कृतज्ञ कहे जाते हैं। और इतना ही नहीं, शास्त्रों ने उसको पापी भी कहा। माँ को जो नहीं मानते उनको पापी कहा गया है, माँ की सेवा नहीं। ते सर्व सौख्यदाम देवी, सारे सुख देने वाली ऐसी देवी को, सोपास्याम जो हमारी उपास्या है, जिसकी हमें पूजा करनी चाहिए, उसको हम न भजन्ति, उसकी हम सेवा नहीं करते। आप याद करो, हम लोग भारतीय हैं, और अभी जीतू भाई बड़ी सुंदर एक पंक्ति कह रहे थे, भगवान श्री राम जी ने कहा रावण को मार दिया, और रावण को मारने के बाद लक्ष्मण जी ने राम जी की ओर देखा, उधर लंका की ओर देखा। रावण तो मर गया, अब हमने रावण को मारा है, तो लंका किसकी है? हमारी। लक्ष्मण जी कहते हैं भैया वो सरयू के किनारे हमारी अयोध्या है, और ये लंका समुद्र के किनारे है, और हमारी अयोध्या में कभी कभी गर्मी बहुत हो जाती है, कभी कभी ठंडी बहुत हो जाती है। समुद्र के किनारे ऐसा वातावरण, कभी आप जाए, यहाँ तो गर्मी भी उतनी नहीं होती, ठंडी भी उतनी नहीं होती, और बड़ा सुंदर मनोहर वातावरण है। राम जी बोले लक्ष्मण तो क्या चाहता है, क्या अयोध्या को छोड़कर हम लंका को अपनी राजधानी बना लें? बोले अभिप्राय समझ गए कि हमने जीता है ना भैया, तुमने जीता है। तब वहां कहा अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सोने की लंका होगी, अपि स्वर्णमयी, सोने की है तो क्या हुआ, न मे लक्ष्मण ये मुझे अच्छी नहीं लगती है, मुझे जरा भी लंका में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि लंका को मैं अपनी राजधानी बनाऊं। लंका हमारी नहीं है। क्यों? दो चीजें जो होती हैं, वो दो चीज के बदले में कुछ भी नहीं लिया जाता। दो कौन है? जननी और जन्मभूमि, जो मेरी माँ और मेरी जन्म, और जिसने मुझे जन्म दिया, और जिस धरती पर मैंने जन्म लिया, वो तो स्वर्ग भी मुझे उनके बदले में नहीं चाहिए। भगवान राम ने ये बात कही, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। आप देखो हमारा चिंतन कहां तक जाता है। आप सनातन धर्म में पैदा हुए हैं, माता जी की वंदना हम करते हैं, लेकिन वो माता का स्वरूप कहां तक आगे बढ़ते हैं हम लोग। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गणेश जी के विषय में गणेश पुराण में कथा है कि गणेश जी एक दिन जा रहे थे चूहे पर बैठकर, और बिल्ली ने चूहे पर आक्रमण कर दिया। स्वभाव है, बिल्ली चूहे को देखेगी तो आक्रमण कर ही देगी।
गणेश जी ने बड़ी मुश्किल से चूहे को बचाया, लेकिन चूहा घायल हो गया। गणेश जी को बड़ा कष्ट हुआ। अगले दिन माता जी ने देखा कि चूहे के बिना गणेश जी जा रहे हैं, सवारी के बिना, व्हीकल के बिना। आपसे माँ पूछती, तेरी गाड़ी को क्या हुआ? तो माता जी पूछती, तेरे चूहे को क्या हुआ, तेरा वाहन कहाँ गया? बोले माता जी वो कल बिल्ली सामने से आ गई थी, बिल्ली ने पंजा मार दिया था मेरे चूहे को, तो बच गया किसी तरह से। बिल्ली से चूहा बचना बड़ा मुश्किल है, तो फट से पकड़ लेती। लेकिन तूने बिल्ली को कुछ बोला नहीं? बोले मैं तो बोल देता, लेकिन तूने जो मुझे शिक्षा दी थी कि संसार के, जब मैं बिल्ली को कुछ कहने लगा तो मुझे मेरी माताजी दिखाई पड़ गई। या देवी सर्वभूतेषु, सारे प्राणियों में हम लोग क्या बोलते हैं भाइयों बहनों, आप लोग बड़े समझदार हैं। बिल्ली रास्ता काट जाती है, और बिल्ली रास्ता काट जाती है, मैं किसी गाड़ी में बैठा था, एक भाई साहब ने गाड़ी फट से यू टर्न लिया, और वहां लेने का यू टर्न सामने लिखा यू टर्न नहीं ले सकते हैं, और ले लिया। कोई पुलिस वाला जो देखा नहीं था, ले लिया, टर्न लेके भाग गया। क्यों लिया? ऐसा डेंजरस सामने से गाड़ी आ रही थी। बोले लिया इसलिए कि बिल्ली रास्ता काट गई, और बिल्ली रास्ता काट के पता नहीं क्या हो जाता। फिर मैंने उनको कहा देखो एक मंत्र है, बहुत बढ़िया मंत्र, जो माता जी ने गणेश जी को दिया था, या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्य विधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जब बिल्ली रास्ता काट जाए तो गाड़ी यूटर्न लेने की जरूरत नहीं है, ये मंत्र पढ़ो। मंत्र का मीनिंग समझ लो, जो देवी सारे संसार के प्राणियों में कॉन्शियसनेस के रूप में, चेतना के रूप में विराजमान रहती है, उस देवी को हम प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। और ये मंत्र खाली पढ़ने का ही नहीं है, सोचने का। वही कॉन्शियसनेस वही है जो बिल्ली के शरीर को चला रही है, वही हमारे शरीर को चला रही है। हमारा भोजन भी वही शक्ति पचा रही है, हमको भी बोलने की शक्ति वही दे रही है जो बिल्ली को रास्ता काटने की शक्ति दी। हाँ, अगर आपको लगता है कि नहीं नहीं हमें तो ऐसा सुना था कि बिल्ली रास्ता काट जाए, तो जरूर है, बिल्ली आपको संकेत जरूर कर रही होगी, तो आप सावधानी से, बिल्ली केवल इतना कहती है कि सावधानी से ड्राइव करना, इतना जरूर से समझ लो रास्ता काटने से कि आप सावधानी से चलो, बस इतना ही। वो इतना संकेत करके गई है, बिल्ली का बेचारी का क्या दोष है? वो सावधान हो सकता है, आगे कुछ रास्ता कुछ खराब हो और आपको अनअवेयरनेस आपकी रह जाए, तो आपको कोई गड़बड़ हो। इसलिए आप देखो हमारे मंदिर में जब हमारे पंडित जी मनोज दत्त जी तो भाई हम लोग पूजा कराते हैं, तो षोडश मातृका पूजन कराते हैं। गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सदा स्वाहा मातरो लोक मातरः धृतिः पुष्टि तथा पुष्टिरात्मना कुल देवता। ये षोडश मातृकाओं की पूजा हुए बिना हम लोग पूजा नहीं करते। षोडश मातृका का स्मरण ही वाले करते हैं। शादी में भी षोडश मातृका की पूजा हम लोग करते हैं, कराते हैं। माता की पूजा के बिना शादी भी नहीं होती, कोई भी काम नहीं होता। अच्छा, गर्भाधान संस्कार के बाद पुंसवन सीमंतोन्नयन, जब गर्भाधान संस्कार होता है उसके बाद में व्यक्ति का पुंसवन संस्कार कहता है कि वो बच्चा वो कैसा होना चाहिए, पुरुष होना चाहिए कि स्त्री होना चाहिए, आपको ये सब भी शास्त्र में विधान है, मंत्र हैं उसके संस्कार के। सीमंतोन्नयन होता है, मांग भरी जाती है, गोद भरी जाती है, फिर जातकर्म होता है, नामकरण होता है। ये 12 संस्कार है गृहस्थाश्रम में। इसमें बच्चा संस्कारी होता है, बच्चे को मां संस्कार देती है। मुझे अपना बच्चा कैसा बनाना है, मंदिर में जाने वाला बनाना है कि और जगह जाने वाला बनाना है, ये मां को सोचना पड़ता है। मुझे बड़ों का आदर करने वाला बच्चा बनाना है। हमारे महात्मा कहते या तो जननी भक्त जने, या दाता या सूर, और या से तो फिर बांझ भली वृथा गंवावे नूर। माता या तो भक्त पैदा करे, या दानी पैदा करे, या वीर पैदा करे, सूरवीर पैदा करे। हिरण्यकशिपु का बेटा आप देखो, हिरण्यकशिपु राक्षस है, लेकिन उसका बेटा दुनिया जानती है प्रहलाद, लेकिन उसमें माता का 100% योगदान। माता कयाधु नारद जी के आश्रम में रही और वहां नवदा भक्ति का पाठ माता ने जब गर्भवती थी तब सुना है। हमारी भारत की संस्कृति है कि गर्भ में भी माता बालक को, मेरे गर्भ में बालक है तो मैं ऐसा आचरण ना करूं कि मेरा बच्चा ऐसा वैसा हो जाए। तो गर्भवती माता भी बहुत ध्यान रखती है, कैसी जगह बैठना, क्या खाना।
अब देखो कयाधु माता ने अपने बच्चे को प्रहलाद को संस्कार दिए। मनुस्मृति कहती है कि दो चीजें बच्चे को मिलती हैं, शील और बुद्धि। शील माने आचरण। शील मिलता है माता से। आपको मालूम है जब कभी किसी के बच्चे में कोई खोट होता है, दोष होता है, उसकी मां को बुरा भला कहा जाता है। मां ने उसको शील कैसा दे दिया? माता बच्चे को शील देती है और पिता बच्चे को इंटेलेक्चुअल पावर देता है, बुद्धि देता है। ऐसा मनु जी महाराज कहते हैं मनुस्मृति में। तो माता से शील आता है। हमारी माताएं बहनें ध्यान रखती हैं अपने शील का, और उसमें बालक के जीवन में धैर्य आता है। बालक के जीवन में माता से क्षमा आती है। धीरज कौन सिखाता है? माता को पिता धीरज नहीं सिखाते। धीरज, धैर्य रखना, पेशेंस मां सिखाती है। क्षमा करना माने सहन करना। माता कितना सहन करती है? 10 महीने तक बच्चे को गर्भ में रखे, सहन शक्ति की पराकाष्ठा है। सहनशीलता मां सिखाती है। और ये जीवन में अगर पेशेंस नहीं हमारे जीवन में, आपको पग पग पर जरूरत पड़ेगी। पेशेंस नहीं है तो रोज परेशानी, दुख ही दुख आएंगे। कैसे सहन करेंगे? क्षमा नहीं करेंगे तो रोज लड़ते रहेंगे किसी से। आपको क्षमा का मतलब ही सहन करना होता है। अब देखो हमारे शास्त्र के यथा बीजम एकस्मै वृक्षाय स्वस्य अस्तित्वं नाशयति तथैव माता अपि स्वस्य बालकस्य सुखम समृद्ध्यर्थं च स्वसुखम त्यजति। बीज होता है तो बीज क्या करता है? बीज को मिट्टी में मिलना पड़ता है, सड़ जाता है, गल जाता है, लेकिन एक वृक्ष को पैदा कर देता है। जैसे एक वृक्ष पैदा होता है बीज के नष्ट हो जाने पर, ऐसे ही अपने बालक को सुखी समृद्धिशाली बनाने के लिए माता अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है। उसमें हमारे महात्मा लोग कहते हैं मातुः समस्तानां ज्ञानेन्द्रियाणां प्रभावः गर्भस्थ शिशौ भवति सा किं खादति किं पठति किं शृणोति इत्येते सर्वे भावकारिणः विषयाः सन्ति। महाभारते आगता अभिमन्यु, आप जानते हैं माता जब गर्भ में बालक होता है तो कैसे खाना, कैसे सोना, क्या सुनना, कैसे बोलना। महाभारत में आप जानते हैं अभिमन्यु की कथा है, चक्रव्यूह में कैसे घुसना। इस अभिमन्यु ने हमने पढ़ा, आप लोग जानते हैं, आपने भी कथा सुनी है कि गर्भ में पढ़ा है, सीखा है बालक ने, अभिमन्यु ने गर्भ में चक्रव्यूह में कैसे प्रवेश किया जाए, माता के गर्भ में सीख लिया। अब देखो तो संस्कारी बालक कब से बनता है? इसलिए गुरोः वशिष्ठ से निर्देशानुसारम कौशल्या माता कहती है गुरुजी मुझे बालक कैसा चाहिए? तो वशिष्ठ जी ने फिर बताया देवी तुम्हें ऐसा बालक चाहिए तो उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी। ऐसा लिखा हुआ है शास्त्र योग वासिष्ठ में पढ़िए, शास्त्रों पुराणों में पढ़िए। वशिष्ठ जी ने जैसे जैसे कहा माता कौशल्या ने वैसा वैसा आचरण किया। कौशल्या माता ने इतनी तपस्या करी तब जाकर राम पैदा हुए। ऐसे थोड़ी होता है। मातृ पितृकृत प्रियतनेन पुत्रो भवति पंडितः न गर्भच्युति मात्रेण पुत्रो भवति पंडितः। पैदा करने से तो बालक नहीं बन जाता, उसको फिर बाद में संस्कार करने पड़ते हैं। ऐसे ही अब और भी बहुत सारे नाम याद है, आप जानो शिवाजी की वीर माता जीजाबाई। देखो पंडित जी ने, कई माताएं अपने पंडित जी से हाथ दिखाती हैं, हमारे बेटे का हाथ देखो। तो अब आदत होती है कई लोगों को हाथ दिखाने की। एक पंडित जी तो कहते थे देखो हाथ दिखाते हो ना तो ऐसे लगते से भिखारी होकर के कुछ मांगते हो किसी से, चलो हाथ दिखाओ। पंडित जी कहते हैं, पंडित जी भी ऐसे मिल गए, वो कहते हैं कि वो तुम्हारे बच्चे के हाथ में जो देखा है ना ये बड़ी खराब है। बोले क्या? ये लक लाइन जो है ना इसको सीधे जाना चाहिए था। बीचों बीच आपकी लक लाइन होती है, ये लक लाइन सीधी जाना चाहिए। इसको यहाँ तक यहाँ जाए, गुरु माउंटेन में जाए तो शनि माउंटेन में जाए तो वो अलग अलग फल होता है। ज्योतिष शास्त्र है, हस्तरेखा है, एक रुक गई है और ये गलत डायरेक्शन में चली गई है। तो माता जी वीर माता जीजाबाई कहती हैं कि पंडित जी जरा मुझे बताओ वो कौन सी रेखा है जो रुक गई है, जिसको आगे नहीं जा रही है। बोले ये रेखा है माता जी, लेफ्ट लाइन। बोले बेटा इधर आना। शिवाजी को पकड़ के कहते हैं, छुरी लेके आती है उसकी मम्मी और उनके हाथ में करके ऐसे करके उसको काट के वहां तक, बोले कहां तक करनी है? और माता ने पंडित जी मेरा बेटा अब लक लाइन मैंने ठीक कर दी, सबसे बड़ा भाग्यशाली होगा, मैं इसको आशीर्वाद दे दूं।
और आप जानते हैं वीर शिवाजी इतना बड़ा, तो माता अपने बच्चे के भाग्य को भी बदल देती है, इतना बड़ी उसके अंदर उसका विश्वास होता है। और कितना उन्होंने माता जी की प्रेरणा से दुष्ट शासकों का नाश किया। छत्रपति शिवाजी संसार में विख्यात हो गए। अब देखो जैसे मिट्टी होती है ना, मिट्टी को कोई भी रूप देना चाहो, बालक तो मिट्टी होता है, माँ जो चाहे उसको रूप दे सकती है, कुम्हार की तरह माता है। आयुष्य वृद्धि करना, माता से संस्कारों को देना, उसको दानी बनाना, तो भारतीय संस्कृति में माँ से बड़ा कोई नहीं होगा। इसलिए आप थोड़ा सा जरा सा एक पंक्ति पर बुलाइए। माँ से बड़ा नहीं है कोई, चाहते वेद पुराण है। माँ से बड़ा नहीं है कोई, चाहते वेद पुराण है। मानो तो किस धरती पर माता जी भगवान है। मानो तो किस धरती पर माता जी भगवान है। माँ से बड़ा नहीं है कोई, जाते वे भगवान है। माँ से बड़ा नहीं है कोई, जाते वे भगवान है। मानो तो किस धरती पर माता जी भगवान है। माता जी भगवान, माता जी। और दो बातें और कहता है, जल्दी से वाणी को विश्राम दो कि आपने जो आज सुंदर माता जी के उद्देश्य से इसका देखते हैं, कहीं भी लोग ईमेल भेज रहे हैं हैप्पी मदर्स डे, तो खाली मदर्स डे भेजना तो वो तो बहुत अच्छा है, स्मरण करना, लेकिन माता जी का जितना भी हो सके उनकी सेवा का ध्यान रखना। और जननी तेरे चरणों में हम शीश झुकाते हैं। अपनी माँ की सेवा किसी से छीनने का अधिकार किसी को भगवान ने नहीं दिया। जगत के मालिक परमात्मा श्री राम जी के पिता कथा है, और श्रवण कुमार अपनी माता पिता की सेवा कर रहे थे, और वो पानी लेने के लिए गया और पानी लेके आया नहीं, लौटा नहीं, तो माता ने कहा कुछ नहीं, लेकिन मेरे बेटे को किसने रोक लिया। और माता कहती नहीं है, लेकिन दुखी हृदय से अंधी माता की जो हाय पड़ी ना। अब देखो ऐसा हमें कहना नहीं चाहिए, लेकिन प्रसिद्ध है, कथा है कि जटायु की क्रिया करने को राम उपस्थित रह सकते हैं, लेकिन दशरथ जी की क्रिया करने को राम उपस्थित नहीं रहे। दशरथ जी को वो शाप मिला हुआ था। ऐसा हम लोग, कोई किसी को शाप नहीं देता है कि दुखी को मत सता, दुखी रो देगा तुझे जहान से खो देगा। माने राम के पिता भी, और माँ के हृदय को कष्ट हुआ जो अपने माता पिता की सेवा कर रहा था, श्रवण भक्त। ऐसी कथा हमने पढ़ी है, हमने सुनी है। तो कहते हैं सुभद्रा का बेटा, सुभद्रा अभिमन्यु, और अभिमन्यु की पत्नी का नाम है उत्तरा। तो उसे पता चला कि मेरा बेटा वीरगति को प्राप्त हो गया, किसी दूत ने समाचार दिया। सुभद्रा दूत से पूछती है कि मेरा बेटा जो मर गया है वो कहाँ मरा है? बोले लड़ाई के मैदान में मरा है। तो बोले हम क्षत्रिय हैं, लड़ाई के मैदान में मरना क्षत्रिय के लिए सौभाग्य की बात है। उत्तरा रो रही थी, अभिमन्यु की बेटी, अभिमन्यु की पत्नी। सुभद्रा ने रोक लिया, बेटी रोने की जरूरत नहीं है, मेरा अभिमन्यु मरा नहीं है। दूत को बुलाया, बताओ उसको तीर कहाँ लगा, बाण कहाँ लगा? बोले छाती में लगा। जब बोली बेटी मैं तो गदगद हो गई हूँ, मेरा बेटा वीर भूमि में, मैं जानती हूँ गुरु द्रोणाचार्य के सामने खड़े होंगे, भीष्म पितामह के सामने खड़े होंगे, बड़े बड़े महारथी खड़े होंगे, लेकिन मेरा बच्चा डर के भागा नहीं और वीर भूमि में वीरगति को प्राप्त हो गया, माता के, धरती माता के काम आ गया। इस तरह से मैं अपने बच्चे के लिए आंसू नहीं बहाने दूंगी, न तुझे और न मैं बहाऊंगी। ऐसे माता ने उस अभिमन्यु को अपने सच्ची श्रद्धांजलि प्रस्तुत की। हमारी माताएं इस तरह की हैं। तो थोड़ा सा और भी एक माता जी को प्रणाम करते हुए पानी को विश्राम, बड़ी श्रद्धा से गाएं थोड़ा सा।
जननी तुझे प्रणाम है, जननी तुझे प्रणाम, जननी तुझे प्रणाम है, जननी तुझे प्रणाम है, जननी तुझे प्रणाम है, जननी तुझे प्रणाम है। तेरे कारण तेरे बच्चों का जग में मान है, जननी तुझे प्रणाम है, जननी तुझे प्रणाम है, जननी तुझे प्रणाम है। तू पहला माता है, तू नहीं तो जन्म दिया, जीवन हकीकत परम सिंह तू मेरी कुर्बान किया। तू जननी मानवता की, तू जननी मानवता की, तेरा संदेश महान है, जननी तुझे प्रणाम है, जननी तुझे प्रणाम है। दौलत मात तरफ में रख कर तूने कितने कष्ट सहे, फूट कपूट भले हो जाए, जननी तू जननी ही रहे। सिर पर तेरा हाथ रहे तो हर मंजिल आसान है, जननी तुझे प्रणाम है, जननी तुझे प्रणाम है। तू मदरसा बच्चों को वेदों के वाक्य पढ़ाती है, तू गायत्री तू सावित्री तू दुर्गा बन जाती है। वीर भरत की माँ शकुंतला भारत माँ की शान है, जननी तुझे प्रणाम है, जननी तुझे प्रणाम है। इच्छा शक्ति तू कर्म शक्ति तू ज्ञान शक्ति कहलाती है, तू करो का बोध कराती आवाज मन सिखाती है। कोटि कोटि अभिनंदन है माँ, तू सद्गुरु की खान है, जननी तुझे प्रणाम है, जननी तुझे प्रणाम। जय माता जय माता जय जय माता जय माता, संगीता पूरी कर दे, तेरे घर पे आए कमाई, माँ के दिवस पर हम बच्चे करते तेरा गुणगान है, ऐसी माता को प्रणाम। जब बचपन में हमसे प्लेट टूट जाती थी तो कहते हैं आज माँ से टूट जाए तो कुछ मत बोलना। और जब मांगते थे गुब्बारे बचपन में और आज माँ कहीं भूला हुआ चश्मा मांगने लगे तो उसे ना मत कहना, चश्मा ढूंढ कर दे देना। और कहते हैं जब मांगता था चॉकलेट बचपन में माँ से और आज माँ दवाई मांगे तो उसको मना मत करना। जब डांटती थी शरारत होती थी हमसे और अब माँ को हम बुलाए माँ सुन ना सके तो उसे बुरा मत कहना। जब चल नहीं पाता था तो माँ पकड़ के चलाती थी, अब वो ना चल पाए तो थोड़ा सहारा दे देना। और जब तू रोता था तो सीने से लगा लेती थी और अब सह लेना दुख, माँ को रोने मत देना। और जब पैदा हुए थे तो माँ तुम्हारे पास थी और अंतिम समय हो सके तो माँ के पास रहना। धन्यवाद। मातृ दिवस की आपको बहुत बहुत बधाई। हैप्पी मदर्स डे। मैं आदरणीय प्रार्थना करता हूँ आपकी सूचना दें फिर आप